हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में बात करेंगे जो सब्जेक्टिव पेपर है उसकी तैयारी है उसको कैसे करें। जो आंसर राइटिंग होगी भाई उसको हम किस तरह से जो आंसर है उसको राइट करके आएंगे। तो अब भी आप लोगों का जो पीजीटी का स्क्रीनिंग हो चुका है जिन भी पोस्ट का, तो जैसे ही रिजल्ट आएगा उसके साथ ही आप लोगों की जो सब्जेक्टिव पेपर है, तो रिजल्ट आने के बाद ही जल्द से जल्द आपकी जो सब्जेक्टिव पेपर की एग्ज़ाम डेट है वो आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो जो आपको सब्जेक्टिव पेपर की तैयारी करनी है, तो देखिए मैं बार बार बोलती हूँ कि भाई आपका जो सिलेक्शन कराएगा ना वो सब्जेक्टिव पेपर ही कराएगा। इंटरव्यू का भी ज़्यादा बड़ा रोल नहीं है आपके सिलेक्शन में, और इसी के साथ ही जो स्क्रीनिंग है ये जस्ट आपका क्वालिफाइंग नेचर है। तो स्क्रीनिंग को भी हम हल्के में तो नहीं ले सकते, क्योंकि भी स्क्रीनिंग जब आपका होगा तब जाके आप सब्जेक्टिव पेपर दे पाओगे। लेकिन अब स्क्रीनिंग तो हो चुका है, ठीक है। अब उसके बारे में तो भी अब क्या बात करनी, जो हो ही चुका है, जिसका भी जैसा भी हुआ है तो होप फॉर द बेस्ट। और उम्मीद करते हैं कि भी जिस जॉब की कट ऑफ है वो डाउन जाए और सभी का नेम आए, ठीक है। तो सभी का नेम इन द सेंस भी मैं बोलती हूँ कि भी जिसका भी 25% स्कोर है ना, 25% से ज़्यादा है, तो सभी तैयारी कीजिए। कुछ नहीं पता चलता कट ऑफ कितने पे चली जाए। और वैसे भी आप तैयारी करोगे तो भी आपकी आगे अपनी प्रिपरेशन होगी। अब ये एग्जाम नहीं होगा तो आगे फ्यूचर में जैसे अभी डीएसएसबी में भी वैकेंसी जाएगी तो डीएसएसबी की आपकी तैयारी हो जाएगी, ठीक है। तो अब पॉइंट्स पे आते हुए मेन हमारा पॉइंट्स है जो सब्जेक्टिव पेपर उसकी तैयारी। तो पहले मैं थोड़ी सी इंपॉर्टेंस आपको बता देती हूँ। सब्जेक्टिव पेपर है, आपको पता ही है 87.5% की वेटेज है। इंटरव्यू में अगर आपके कम भी मार्क्स आए ना तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप अपना जो सब्जेक्टिव पेपर ना उसमें इतना स्कोर कीजिए कि भाई इंटरव्यू का तो फिर बिल्कुल भी उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, और इंटरव्यू का वैसे भी नहीं पढ़ना है। तो कुछ बच्चे बोल रहे कि मैम इंटरव्यू के बारे में बताइए, उसके ऊपर भी वीडियो बनाइए, किस तरह से हम इंटरव्यू की प्रिपरेशन करें। तो देखिए इंटरव्यू में कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है आपका। इंटरव्यू में बस थोड़ा सा प्रेजेंटेशन, वहाँ पे आपसे जो भी पूछेंगे और एक टॉपिक आप तैयार कर लेना। और मे भी 12.5% की तो वेटेज है, क्या पता आपसे वहाँ पे डेमो ले भी लें या ना भी लें, ठीक है। तो इंटरव्यू का भी नहीं है, इंटरव्यू आप बाद में देखना, आप पहले अपना सब्जेक्टिव इसकी तैयारी कीजिए। तो देखिए आपको जो आंसर राइटिंग है वो कैसे करनी है। आपको जो भी क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है, उसको आप बिल्कुल उसको पैराग्राफ में मत लिखना है। ऐसे मत लिखना कि भाई आपने पूरा का पूरा पेज फिल कर दिया और फिर पता ही नहीं चल रहा कहाँ पे क्या है। उसको आप जो बोलते ना शॉर्ट में, पॉइंट्स में, या फिर मैं कहूँ जैसे 2-3 लाइन बनाई फिर बीच में आपने गैप कर दिया, तो इस तरह से आपको जो राइटिंग है वो आपको करनी है। और अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसको आप डायग्रामेटिकली प्रेजेंट कर सकते हो तो उसका डायग्राम भी आप बनाइए। कैसे, जैसे अगर मैं यहाँ पे कॉमर्स की बात करती हूँ तो कॉमर्स के अंदर अगर आपसे मैस्लो की थ्योरी को पूछ लिया जाए, ठीक है, तो आपकी जो नीड हियर की थ्योरी अगर उसको पूछ लिया जाए तो उसका एक प्रॉपर डायग्राम है, उसको डायग्राम के थ्रू प्रेजेंट कीजिए। और जो आपके की पॉइंट्स हैं उनको हाईलाइट कीजिए। अब हाईलाइट करने के लिए मैं ये नहीं कहूँगी कि भाई आप वहाँ पे कलर्स लेके जाइए, कलर आप यूज कीजिए, जी नहीं। आप जो पेन आप लिखो उसी से थोड़ा सा उसको अंडरलाइन कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आपको थोड़ा हाईलाइट करना होगा और आपको टू द पॉइंट आपको लिखना होगा। ऐसे नहीं है कि भी आप कुछ भी लिख दोगे, आपको बस पेज फिल करने से मतलब है कि मैंने 2-3 पेज भर दिए तो भाई मेरा हो जाएगा, जी नहीं। और देखिए सब्जेक्टिव पेपर आसान नहीं है, आप ये मत समझना। क्वेश्चन भी आपको आता भी है और आप सोचोगे भी नहीं हो जाएगा। अभी आपने जो HCS का हाल देख ही लिया होगा कि जो आपके 100 पोस्ट के लिए ना आपके पूरे 100 कैंडिडेट भी नहीं मिले हैं। तो भाई HPSC को हल्के में ना ले। हम तो सोच रहे थे कि भी जो HSSC है, ठीक है, वो बेकार बोर्ड है, अच्छा नहीं है, अच्छा होगा HPSC के हाथ में ये चला गया अच्छा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं HPSC उससे भी ज़्यादा एक तरह से अच्छा नहीं निकला है, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है। और जो राइटिंग है उसकी तैयारी अभी से स्टार्ट कर देनी है। डेली का एक क्वेश्चन अभी से लिखना स्टार्ट कर दीजिए जब तक आपका रिजल्ट नहीं आ जाए। और जैसे ही आपका रिजल्ट आ जाए और आपको फिर पता ही चल जाएगा कि भाई कट ऑफ में आपका नेम है या नहीं है, तो उसके बाद फिर 2-3 क्वेश्चन जो भी जिसमें जितना आप कंफर्टेबल हो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी कीजिए। तो मैंने क्या बताया, राइटिंग स्किल कैसी होगी, अभी से स्टार्ट करो। अपने डिसाइड कीजिए कि भी पहले कोशिश कीजिए कि भी जो एक क्वेश्चन होगा, जो 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, वो मुझे 3 पेजेस पे करना है। 3 पेजेस पे लिखिए और मैंने बताया शॉर्ट में लिखने की कोशिश करना, ठीक है। की पॉइंट्स आप लिखना, मेन पॉइंट्स आप लिखना, जो आपके मेन पॉइंट्स है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको हाईलाइट करना। डायग्राम अगर है तो डायग्राम के थ्रू उसको प्रेजेंट करना। तो क्वेश्चन उसको कैसे पार्ट्स में आपको डिवाइड करना है, पार्ट्स में आपको क्वेश्चन को लिखना होगा। जैसे कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया तो सबसे पहले उसका इंट्रो दीजिए, और वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन के ऊपर भी डिपेंड करेगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगी 2-4 क्वेश्चन लेके आऊँ और फिर वहाँ पे आपको और अच्छे से बताऊँ। तो फिलहाल के लिए आप ऐसे कीजिए, पहले थोड़े से इंट्रोडक्शन दीजिए। इंट्रोडक्शन देके फिर आप अगर किसी कोई डेफिनेशन है
जैसे अकाउंटिंग की बात करती हूँ, अकाउंटिंग का मीनिंग आपसे पूछ लिया जाए तो आप जो इंट्रो दो ना, उसी में आप उसकी डेफिनेशन लिख दीजिए। जैसे आपका अमेरिकन इंस्टीट्यूशन के अकॉर्डिंग जो डेफिनेशन है उसको हाईलाइट कर दीजिए, वो लिख दीजिए। फिर आपसे उसकी प्रोसेस पूछी गई है तो फिर आप प्रोसेस को लिखिए, ठीक है। तो इस तरह से आप अपना जो क्वेश्चन है उसको लिखने की कोशिश कीजिए। और जो सिलेबस है ना आपका, जो आपका प्री का सिलेबस है वही आपका सिलेबस रहेगा, उसी सिलेबस को अच्छे से कर लीजिए, ठीक है। जितना उसके ना अब आपको अच्छे से रीडिंग करनी है, अच्छे से देखना कि भी कैसे लाइन लिखी हुई है, किस तरह से सेंटेंस बनेगा, किस तरह से आपको लिखना है, कौन सी इंपॉर्टेंट लाइन है, किसको हमें हाईलाइट करना, किस लाइन को, किस सेंटेंस को देख के जो एग्जामिनर होगा, ठीक है, जो वहाँ पे जब आपकी कॉपी चेक होगी तो वहाँ पे जब आप जो आपको मार्किंग मिलेगी तो भाई किससे इम्प्रेस होगा। तो आपको इस तरह से अब आपको क्या करना है, आपको इम्प्रेस करना है जो आपकी कॉपी चेक करेगा, ठीक है, उसको इम्प्रेस करना कि भी हाँ भी वो क्वेश्चन देख के जो आपने हाईलाइट किए हैं तो भी वो समझ जाए कि हाँ भाई इस बच्चे को नॉलेज है, इसको फिर उसको ज़्यादा रीड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो इस तरह से जो आपका आंसर होगा उसको आपको प्रेजेंट करना है ताकि चेक करने वाला देख के इम्प्रेस हो जाए कि हाँ भाई ये बच्चा है, इसको तो मार्क्स देने ही पड़ेंगे, ठीक है। तो अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। जो एक बार आपका जो सिलेबस है ना प्री में जो आपका भी स्क्रीनिंग हुआ, जो सिलेबस था वही सेम सिलेबस आएगा, उसी को आप कीजिए। जो भी आपकी बुक्स है, अब आपको बुक्स रीड करनी पड़ेगी, अब आपका ऐसे ही काम नहीं चलेगा कि भी आपने ऊपर से देख लिया। तो आप अच्छे से पूरा टॉपिक है जैसे अकाउंटिंग है, देखिए उसका मीनिंग उसको पढ़िए, उसके बाद उसकी प्रोसेस है, लिमिटेशन है, उसके फीचर्स है, वे सारे से अच्छे से पढ़िए, देखिए किस तरह से लाइन लिखी गई है और इस तरह से आप अपनी तैयारी कीजिए। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं ना आपको क्वेश्चन के साथ दिखाऊंगी कि भी किस तरह से क्वेश्चन है और उसका जो आंसर वो आपको कैसे राइट करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए, किसी भी डाउट के लिए कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।